सो हे गाइस, दिस इज राज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो मैंने फिटनेस के ऊपर बहुत सारी टॉपिक्स से वीडियो बनाई है, लाइक किस तरीके से आप फैट लॉस कर सकते हैं, किस तरीके से आप बल्किंग, मसल गेन, वेट गेन, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट ये जो टॉपिक है इसके ऊपर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँगा, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को इस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज होना ज़रूरी है। और ये चीज़ जो है ये भी फिटनेस के अंदर ही आती है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका इस चीज़ की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि क्या मास्टरबेशन करना हेल्दी होता है या इसे बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए या फिर थोड़ा बहुत करना चाहिए। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप मेरी फ्यूचर की कोई वीडियो मिस ना करें। ओके गाइस, तो देखिए, जो मास्टरबेशन होता है वो एक नेचुरल और हेल्दी प्रोसेस होता है, बट आप इसे अगर बहुत ज़्यादा करेंगे, लिमिट से ज़्यादा करेंगे, तो फिर ये अनहेल्दी हो जाता है। सो अब हम लोग जानते हैं कि मसल्स और मास्टरबेशन का क्या रिलेशन है। सो गाइस, देखिए बेसिकली होता क्या है कि हम लोग की बॉडी में पाया जाता है एक मेल हार्मोन जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसका काम होता है आपके स्पर्म को जनरेट करना और साथ ही साथ आपके मसल्स को बिल्ड करना। सो इसका जो प्राइमरी वर्क होता है वो होता है आपके स्पर्म्स को जनरेट करना। सो देखिए, अगर आप रोज़ मास्टरबेशन करेंगे तो क्या होगा, जब आप मास्टरबेशन करते हैं सो आपको आपके स्पर्म्स को जनरेट होने में, रीजनरेट होने में अप्रॉक्स 24 आवर्स से लेकर के 48 आवर्स तक इसको रीजनरेट होने में लगता है। सो जब आप रोज़ मास्टरबेशन करेंगे सो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो बिजी रहेगा हमेशा आपके स्पर्म्स को रीजनरेट करने में ही, और वो फोकस ही नहीं कर पाएगा आपके मसल्स ग्रोथ पे। सो इसलिए जो लोग रेगुलर मास्टरबेशन करते हैं उन लोगों के केस में होता क्या है कि जैसे ही उनका टेस्टोस्टेरोन उनके स्पर्म्स को बना के कंप्लीट करता है और सोचता है कि वो अब मसल पे फोकस करे, मसल ग्रोथ पे, वो लोग दोबारा मास्टरबेट कर देते हैं। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो फिर उनका जो टेस्टोस्टेरोन है वो दोबारा से स्पर्म को रीजनरेट करने लगता है, जिसकी वजह से वो उनका जो टेस्टोस्टेरोन है उनके मसल ग्रोथ, उनके फैट लॉस गोल्स को कंप्लीट नहीं कर पाता है, और इसलिए उन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है, या फिर अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता भी है तो वो बहुत स्लो रेट से होता है। सो गाइस, इसीलिए मास्टरबेशन ऐसा नहीं कि एकदम बेकार चीज़ है। अगर आप इसे लिमिट में करें तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। एक्चुअली मास्टरबेशन ही नहीं, अगर आप किसी भी चीज़ को लिमिट से ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे और उसके एडिक्टेड हो जाएंगे, तो फिर वो चीज़ आपको फिर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करके देगी। लाइक आप मान लीजिए, आप सिंपल चीज़ों में भी देख लीजिए, लाइक आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा देर सोएंगे, या फिर बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेंगे, या कोई भी चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे, लिमिट से ज़्यादा करेंगे, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। सो बात ये आती है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उन्हें एक वीक में या फिर एक मंथ में कितना मास्टरबेशन करना चाहिए। सो क्या इसका कोई एकदम फिक्स रूल नहीं है कि आप इतना करेंगे तो आपका सही है, इतना करेंगे तो ये बेकार है। बट एक जनरल जो बोला जाता है वो ये है कि आपको मैक्सिमम एक वीक में 2 बार से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर आप एक वीक में 2 बार से ज़्यादा करेंगे तो फिर आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपके स्पर्म्स को जनरेट करने में बिजी रहेगा, तो फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। बट अगर आप वीक में 2 बार करते हैं सो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो आपके मसल ग्रोथ पे भी फोकस कर पाएगा और साथ ही साथ आपके स्पर्म्स को भी जनरेट कर पाएगा। सो आपका दोनों चीज़ हो पाएगा। और सबसे आप बेस्ट पूछें तो सबसे अच्छा है यही है कि आप वीक में 1 बार करें, क्योंकि गाइस अगर आप वीक में 1 बार करते हैं तो इससे क्या है कि आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो 5 से 6 दिन जो है वो आपके मसल ग्रोथ, आपके फैट लॉस गोल्स पे फोकस रहेगा, और केवल 1-2 दिन लगेगा उसको स्पर्म्स को जनरेट करने में। तो फिर वो आप कह सकते हैं कि ये सबसे जो है एक अच्छा प्लान, या फिर सबसे जो है मसल ग्रोथ के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ अगर आपको थोड़ा सा एंजॉय करना है उसके लिए सबसे बेस्ट है। सो इस तरीके से आप बहुत अच्छे रेट से ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे और आपका जो गोल है फैट लॉस का या मसल गेन का वो आसानी से अचीव भी हो पाएगा। सो दिस इज़ वाई गाइस, हैव फन ऑफ एवरीथिंग, डू इट इन लिमिट एंड डोंट गेट एडिक्टेड ऑफ एनीथिंग। और हाँ गाइस, बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि नो फैप करना, यानी कि कभी मास्टरबेशन ना करना, या फिर वंस अ वीक करना, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा बेहतर होता है। तो गाइस, अगर आप हेल्थ बेनिफिट के व्यू से देखें तो नो फैप करने में और वंस अ वीक करने में हेल्थ बेनिफिट में आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा। अगर कोई इंसान वीक में 1 बार कर रहा है और कोई नो फैप कभी नहीं कर रहा है, तो दोनों को जो हेल्थ बेनिफिट है, दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन है वो लगभग बराबर रेट से ही होगा। ऐसा नहीं कि कोई कभी नहीं कर रहा है तो उसका बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और कोई वीक में 1 बार कर रहा है तो उसका नहीं होगा ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा नहीं है। बट नो फैप करने का क्या बेनिफिट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस देखिए, जब आप नो फैप करते हैं तो उसमें आपको हेल्थ के साथ साथ आपको मेंटल बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि जब आप नो फैप करेंगे तो आप कभी मास्टरबेशन नहीं करेंगे, तो आप कभी भी वो फालतू की चीज़ें, बेकार चीज़ें आप नहीं देखेंगे। बट वंस अ वीक में क्या प्रॉब्लम है कि मान लीजिए आपने 1 वीक तक कंट्रोल कर भी लिया, बट उसके बाद से आप दोबारा से वो सारी चीज़ देखेंगे और दोबारा से वो सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। सो ऐसा पॉसिबल है कि आप दोबारा से एडिक्टेड हो सकते हैं। अगर आप नहीं हो रहे हैं तो अच्छी बात है, बट ऐसा पॉसिबल है कि आपका स्ट्रीक टूट सकता है, या फिर आप दोबारा से उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसलिए नो फैप करने का बेनिफिट ये होता है कि जब आप एकदम ही ये सब चीज़ों से दूर रहते हैं तो आपको हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ आपको मेंटल बेनिफिट भी मिलता है। बट वंस अ वीक में आपको केवल जो है ये हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। सो आप कोशिश यही करें कि आप नो फैप करें,
बट अगर आपसे नहीं हो पाता है या फिर आप इतना कंट्रोल नहीं कर पाते सो वंस अ वीक भी ठीक है। और अगर आप एकदम बिगनर है, अगर आप मान लीजिए रेगुलर करते हैं तो उस केस में तो आपको यही फोकस करना है कि आप वीक में मैक्सिमम 2 बार करें। ऐसा नहीं गाइस कोई भी इंसान एक ही बार में नो फैप करने लगता है या वंस अ वीक करने लगता है, आपको धीरे धीरे करके ही छोड़ना होगा। सो आप पहले फोकस यही करें कि आप वीक में 2 बार करें, फिर वीक में 1 बार, फिर आप महीने में 1 बार, फिर इस तरीके से करके आप साल में 1 बार या फिर छोड़ ही दें। सो इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों को छोड़ना होगा और आप इन सारी चीज़ों से आसानी से दूर हो जाएंगे। ऑल राइट गाइस, सो दिस फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट करके नीचे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप मेरी फ्यूचर की कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि अगर आप स्किनी हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं तो किस तरीके से आप बल्किंग, किस तरीके से आप मसल गेन आसानी से कर सकते हैं। सो गाइस अब हमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।